अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। विजयनगर कॉलोनी में मौजूद एक सरकारी कॉलेज में रहने वाले एक ख़ानदान को रातों रात उसके घर से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद ये ख़ानदान बेयारो मददगार हो गया। पेश है इस ख़ानदान की परेशानी पर हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। विजयनगर कॉलोनी में मौजूद एक सरकारी बीएड फासिलाती तालीम से आरास्ता करने वाला कॉलेज मौजूद है, जहां एक ख़ानदान तकरीबन 4 दहों से क़याम पजीर है। इस कॉलेज में मास्टर प्लान के नाम पर पहले एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके बाद इस ख़ानदान को यहां से हटाया गया। इस ख़ानदान के अफराद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इस कॉलेज में वो बरसों से रहते बसते हैं और इसके इवज़ में वो 30 रुपये किराया भी अदा करते हैं, और अब अचानक उन्हें यहाँ से हटाया जाने लगा है। ऐसे में यह ख़ानदान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है और हुकूमत के अलावा अरबाब मजाज से गुजारिश की जाने लगी है कि उनके सर से आशियाने को ना छीना जाए और उन्हें एकाएक सड़क पर डाल देना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर उनकी इस बात में सदाकत है तो हुकूमत के अलावा बल्दिया का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि इस मुतासिरा ख़ानदान की पहले बाज़ाबातकारी की जाए, उसके बाद उन्हें बेदखल किया जा सकता है। कॉलेज वाले दीवार बनाने लगा रहे तो रोड का हमारे आंगन में, और जैसा हम कहाँ जाना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मर्द नहीं है, बच्चों को पकड़ लेके हम लोग। अम्मा कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? कब से रह रहे हैं? 69 से उन्होंने बेगम चले गए, मर गए, उतर गए। फिर बाद में सरोजनी आए। सरोजनी आने के बाद में उन्होंने भी 4 साल खामोश बैठे। उन्होंने ट्रांसफर होने के बाद में हमको किराए का से डाले रहने के वास्ते। ऐसे में हुकूमत पर सवालिया निशान लगने लगा है और लोग यही सोचने लगे हैं कि हुकूमत एक तो गरीब अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का दावा करती है, तो दूसरी जानिब गरीब अफराद जो हर माह अपना किराया भी अदा करते हैं, उन्हें उनके घर से हटाते हुए उनका जीना मुहाल कर देती है। ऐसे वाक़यात हुकूमत की छवि को ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। मेरा नाम वेणुगोपाल है, भास्कर राव मेरा पिताजी का नाम है। 1969 से यहाँ पे कैंटीन रख के अकोमोडेशन दिए वो लोग। आगे चल के महीने को 30 रुपये का रेंट फिक्स करे। हम रेगुलर 1969 से 2002 तक रेंट बने। बाद में जो प्रिंसिपल्स आए वो लोग परेशान कर दे रहे थे हमको। बाद में 2007 में हमारे फादर का इंतकाल हुए, बाद में कोर्ट को गए, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे बोल के, इलीगल ऑक्यूपेंट्स बोल के हमको कोर्ट में डाले। कोर्ट में 2011 में हमारे फेवर में परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर आया। फिर बाद में वो लोग कंपाउंड वॉल के हमारे को पार्टीशन करे वैसा बेसमेंट डालिए। बेसमेंट डालिए बाद में 2016 में कंपाउंड वॉल बना तुम बोल के, डायलाप्लेटेड कंडीशन है, कंपाउंड वॉल गिर गया रोड पे, नया बना तुम बोल के बोले। फिर बाद में बगैर नोटिस के, बगैर इंफॉर्मेशन के GHMC वाले आके हमको परेशान कर दे रहे। हमारे घर के सामने से दीवार बना देना चाह रहे थे। हम दीवार बना दिए तो हम रोड पे हो जाते। हमको जस्टिस करो बोल के हमारी रिक्वेस्ट है। आप कुछ भी नहीं बोले इनको? कोर्ट में केस चल रहा अभी भी? कोर्ट में केस नहीं चल रहा अभी। 2011 में हमारा फेवर में इंजेक्शन ऑर्डर आ गया था, परमानेंट इंजेक्शन ऑर्डर आया। फिर बाद में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको कौन सता रहे आके? GHMC वाले कहीं को सता रहे, दीवार बना दे तुम बोल के। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।